अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, मेरे ख्याल से 7 सवा 7 के लगभग हो रहा था। और जैसा कि आप लोग इससे पहले के ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग ना आई टाइप से शाम को ही आए हैं, वॉशिंग मशीन ऑन कर दिए हैं। सबको भूख लगी थी, गर्मी ज़्यादा थी, तो ये होता है ना कि थोड़ा सा पानी वानी पीने के लिए कुछ चाहिए, तो बस इन लोगों के लिए हलवा बनाए, अपने लिए भी हलवा बनाए। तो यहाँ पे 3 बाउल में निकाल चुके हैं और जिया यहीं से शूट कर रही है और यहीं से इसको पास कर देंगे, क्योंकि हम खाने की भी तैयारी कर रहे हैं। चना चढ़ाए हैं, तो आज घुगनी बनाने का पूरा प्लानिंग है कि थोड़ा सा चना लटपटा बना दे। तो अभी 8:30 हो रहा है और हम लोग वापस से आ गए हैं क्वार्टर में। रीज़न ये है कि आज तो सारा दिन तो हम लोग यहीं पर थे ना, बताते हैं। तो हम लोग जब आए थे तो गलती से ना जो लाइट, पहली बात तो लाइट थी ही नहीं घर में, और जो इन्वर्टर है वो भी ऑन करके आए थे, तो फ्रीज व्रीज सब कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से ना इन्वर्टर चार्ज ही नहीं है और लाइट तो जैसे तैसे तो है ही। तो रात भर ना नहीं चल पाएगा इन्वर्टर। हम लोग रोज रात में ना इन्वर्टर से ही कूलर चला के और फिर सोते हैं। तो ये है कि इन्वर्टर चार्ज ही नहीं है तो कैसे चलेगा। तो ये बोले ना कि सुबह आना ही है, तो इससे अच्छा कि चलो अभी चलते हैं। और खाने के लिए पानी भरने के लिए आए थे, 1 मिनट। तो खाने के लिए ना बहुत दिन से जिया डोसा करी थी, और डोसा मेरा भी फेवरेट है। तो ये बोले कि आज डोसा ले आते हैं, क्योंकि आना जाना भी हो गया और बहुत दिन से हम लोग डोसा भी नहीं खाए थे, तो डोसा खा लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो बर्फ़ लेकर आए हैं, तो फुल केज में बर्फ़ डाल देते हैं और दूध को गर्म करना है। ये दूध लेकर आए थे, तो चलिए मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो काम होना चाहिए, बर्फ़ को डाल देते हैं कूल केज में, नहीं तो फिर ना बर्फ़ ऐसे ही बाहर ही पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो जो पहले का पानी था ना, थोड़ा सा उसको फेंक दिए हैं, हल्का सा धो के, और ताज़ा पानी भर देते हैं और उसके बाद इसमें बर्फ़ डाल देते हैं। कितनी बड़ी गलती कर दी है पहले ना, जैसे कि हम सोच रहे थे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ सोच ही रहे थे कि ये कुछ नहीं। कूल केज का ना पानी एकदम मुंह तक भर दिए थे, और उसके बाद बर्फ़ डालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए। वही हो गया, पूरा पानी पानी हो गया था थोड़ा बहुत जो था। तो उधर का साफ ऑफ करके और फिर आ चुके हैं आगे वाले रूम में। तो यहाँ पे जो सामान हम लोग लेकर आए उसको हम निकाल रहे थे कि ऐसा ना हो कि जिया के बैग में ही रह जाए कुछ, तो इसीलिए इसको ना बैग को खाली कर रहे हैं। और कुछ तो इसमें खाने पीने का सामान ये सब भी था, तो बस यहाँ निकाल के और लेकर चले आए हैं। तो प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, ये सब आलू वालू वो भी लेकर आए हैं। साथ ही साथ जो चना उबाले थे ना, अभी हम आप बताए थे आप लोगों को कि चना बनाने वाले, तो चना उबाले, लेकिन अब यहाँ आ गए तो साथ में लेकर आ गए हैं। और इसको ना सुबह बना देंगे, बनाने के लिए तो बना देंगे। फिर याद आया मुझे कि यहाँ पे ना तो सील है ना तो मिक्सी है। और अभी आपको लोग को क्या दिखा, मैं ना डर गई। आंगन में क्या हुआ ना, आम गिरा, तो जैसे धम्म से आवाज़ किया ना, तो हमें डर लग गया। और आंगन की लाइट भी नहीं जल रही, तो देखने की कोशिश की, बस हल्का फुल्का। यहाँ पे ये है कि कॉलोनी में उतना डर तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक आहट से इंसान वो हो जाता है ना। तो इधर उधर देख के फिर आके फिर हम अपनी बाकी का जो काम है वो स्टार्ट कर दिए। तो चना बहुत गर्म था, तो अगर बंद बंद रहता ना तो जल्दी ख़राब हो जाता। उसको खोल के रख दिए हैं, और उसके बाद दूध को भी ना गर्म कर लेते हैं। लगे हाथ हो जाएगा तो हो ही जाएगा। और दूध ना ज़्यादा देर बंद, ऊपर से गर्मी का टाइम है तो फिर फटने का भी थोड़ा सा डर रहता है। तो धीमी आंच पे चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर अपना बाकी का काम कर लेते हैं। रूम एकदम ठंडा ठंडा हो गया, क्योंकि आते के साथ ना कूलर चालू कर दिए है। और यहाँ पे ना उतना गर्मी पता नहीं चलता, अगर आप रूम में रहिए तो उतना पता नहीं चलता है। तो दूध चढ़ा दिए हैं और इधर ना कूलर चालू कर दिए हैं, ताकि रूम ना ठंडा हो जाए। और सारे जगह का लाइट वाइट जल रहा है एकदम चमचमाता हुआ। और जिया और ये दोनों लोग गए हैं डोसा लाने के लिए, और बाहर ना सब लेडीज ना टहल रही हैं। अब शायद खाना बना के टहल रही हैं, चाहे खाना खा के टहल रही हैं, टहल रही हैं।
तो चलिए आते हैं थोड़ा देर बाहर खड़े होके, बाहर की भी हवा ले लेते हैं और थोड़ा देर कॉलोनी को भी देख लेते हैं। इधर क्या है ना, लाइट लाइट थोड़ा सा ज़्यादा, वैसे भी आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग पहले जहाँ पे थे वहाँ पे अधिकतर मैं आंगन में खड़े होके ना ये सब जो व्यू है वो देखती रहती हूँ। और यहाँ पे तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी चहल पहल है और रहता है, जैसे लोग दिखते हैं तो अच्छा लगता है। आ जाइए, इधर खड़ा कर दी, उधर उधर हैं। लाइट तो जल रहा है। तो आ चुके हैं आंगन में। हम ना इनको बताए नहीं कि जैसे आंगन से कुछ आहट आ रहा था, फिर हम लोग आए यहाँ पे लाइट देखने के लिए। आंगन में भी लाइट नहीं जली है, तो यहाँ पे ना आम खूब सारा गिरा हुआ था, तो आम को उठा लिए हैं और हम लोग देख रहे थे कि कैसे बल्ब लगेगा, लेकिन वो आज नहीं लग पाएगा, थोड़ा सा दिन में ना देखना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल जब वो टॉयलेट का लाइट जला दी तो टॉयलेट के लाइट से भी ना काफ़ी अच्छी रोशनी इधर हो गई है। दूध भी खौल गया, ये लोग डोसा भी लेकर आ गए। और आगे में जो आप लोग देखे ना, जब ये बाइक रख रहे थे तो बाहर में लाइट लगी हुई, जैसे जो लोग जाते हैं वो अपना बल्ब निकाल के ले जाते हैं, लेकिन वो बल्ब ना मेरे ख्याल से पहले ही खराब था, इसीलिए वो लेके नहीं गए। एकदम डिम डिम करके जल रही थी, उसका भी बल्ब ना चेंज करना है। तो यहाँ पे सांभर और जो चटनी है उसको अलग कर देते हैं। पहले ना जब हम लोग रहते थे तब की बात है, और हमको तो यहाँ का डोसा खाए हुए 6 महीना मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही हो गया। और ना डोसा एकदम थर्ड क्लास का था। पहले इनका डोसा बहुत ज़्यादा यमी था, अच्छा लगता था खाने में, लेकिन एकदम बेकार था, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। फिर भी हम लोग खाए पेट भरने के लिए। तो बस यहाँ पे जो बाकी सामान था उसको भी रख रहे थे। रीज़न ये है कि जो बक्सा है ना ये खोलना है। कूलर बहुत रूम ठंडा कर रहा है, और आपको पता ही है कि जब ये वाला इधर कॉलोनी वाला जब कूलर चलता है ना तो ठंडा लगता है। तो मुझे अपना वो मोटा वाला जो ब्लैंकेट है वो चाहिए था, और एक ब्लैंकेट हम लोग यहीं पर छोड़ दिए थे, तो बक्से में ही पड़ा था। लेकिन बक्से में भी ना एकदम धूल ही धूल हो गया था। निकाल तो लिए क्योंकि भाई मजबूरी था, और इसमें कोई स्मेल नहीं थी, क्योंकि हम लोग जो पहले वाले में रहते थे ना तो वहाँ पे भी बक्से के ऊपर ही रखा था तो हवा लगता था। और ये बार बार अपना टी शर्ट सही कर रहे हैं, लेकिन कूलर का इतना तेज हवा था ना कि वो ठीक ही नहीं हो रहा था। आखिरकार वो उठ के बैठ ही गए, तो ब्लैंकेट लेके बैठे क्योंकि वाकई ठंडी लग रहा था। तो यहाँ पे मैं झाड़ रही, और देख के ना मन वो लग रहा था, हम बोले ना कि कल इसको धो देंगे, तो ये लोग मुझे डांट रहे थे कि अकेले कुछ भी मत करना। तो ये झाड़ने के लिए जैसे ही खड़े हुए तो हम इनको बोले पंखा है, पहले कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए और उसके बाद ना फिर झाड़िएगा। झाड़े उसके बाद ही कहीं जाके फिर हम लोग सोए। तो यहाँ पे अभी हम लोग का प्लानिंग चल रहा है कि कौन कहाँ पे सोएगा। तो जिया को सबसे आगे में सोना है, यानी कि कूलर के सामने सोना है, और बोली ना मुझे ठंडा नहीं लगेगा। तो हम ना क्या किए, तो जो सिंगल वाला ब्लैंकेट लेके आए थे वो उसके पैर के पास रख दिए थे। वो चादर भी था, चादर ओढ़ी थी रात में जब सोने लगी थी तब, और फिर आधे 1 घंटे बाद वो सिंगल वाला ब्लैंकेट भी ओढ़ी, और उसके बाद इतनी उसको ठंड लग रही थी। फिर रात में उठ के फिर हम लोग अपना वाला जो ब्लैंकेट था वो भी उसको ओढ़ाए, तब जाके कहीं सुकून से सोई। और हम लोग तो ये मोटा वाला ही ब्लैंकेट ओढ़े थे, और 2 बजे रात में उठ के ना फिर हमको पंखा चालू करना पड़ा और कूलर बंद कर दिए, इतनी ठंड हो रही थी। सारी दुनिया गर्मी से दम बोल रही है गर्मी है लेकिन हमारे यहाँ ठंडी है, इतना ठंडा लग रहा है। तो उठ चुके हैं, और हम लोग ना काफ़ी देर से उठे क्योंकि ये उठ जाते हैं, इनका नींद पूरा हो गया और सवेरे ये 5 बजे उठ ही जाते हैं। तो बस हम लोग उठ गए और उसके बाद ना अपना काम स्टार्ट कर दिए। अभी ना 5:15 के ही लगभग हो रहा था, बहुत ज़्यादा अभी टाइम नहीं हो रहा था। और सुबह सुबह ऐसे बाहर आंगन में ऐसे बैठने का ना बड़ा मन करता है, अच्छा लगता है। लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो सब जगह का दरवाज़ा वरजा खोल चुके हैं, और उसके बाद चलिए चाय बना लेते हैं। कॉलोनी में ना चोर वोर का भी डर नहीं रहता, आप सुबह शाम रात जब मर्जी हो आप, इसीलिए कहते हैं ना कि सारा यहाँ पे ना सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा है, गेट वोट बंद रहता है, तो इंसान ना रात में भी बाहर जा सकता है।
तो फिलहाल यहाँ पर किचन में आ चुके हैं चाय चढ़ाने के लिए। चाय चढ़ाए और ये वाला जो गैस है ना, ये बहुत ज़्यादा जैसे स्लो नहीं होता है, इतना ही होता है और मेरे ध्यान से ही उतर गया था क्योंकि ये गैस यूज़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था ना। तो देखिए एकदम हम कम आंच पे चढ़ा के और हम उधर गए थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होने के लिए आए और उतने देर में तो आधी चाय तो लुढ़क गई थी और देखिए कैसा हाल हो गया। तो लेकिन फिर भी कप देख के तो थोड़ा वो हो रहा है कि हाँ कप में एडजस्ट हो जाएगा। और जैसे ही कप में लेके हम इनको चाय दिए ना, इनका मूड ही ख़राब हो गया। बोले कि अब से ना मुझे इस कप में चाय मत देना। बाकी थोड़ा सा ये कप तो पहली बात बहुत छोटा है और अजीब सा था, चाय ना पिया नहीं जा रहा था इसमें। तो अब ना ये वाला जो कप है इसको ले जाएंगे और दूसरा कप लेकर आएंगे। ये वाकई थोड़ा सा अजीब सा गोल मटोल था ना, और बहुत ही कम चाय अटा था। सुबह वाली चाय थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे चाय लेकर आ चुके हैं और देखते ही इनका मुंह बन गया और पीने के बाद तो फिर इनका मुंह और ही बना और बस वार्निंग दे दिए कि अगली बार हमको इसमें चाय मत देना। अब वार्निंग तो वार्निंग, और सही बताए मुझे भी नहीं अच्छा लगा चाय पीने में। तो यहाँ पे देखिए तो जिया सो रही है, अभी पंखा ही चल रहा है लेकिन ब्लैंकेट और चादर सब ओढ़ी है। और अब उसको उठाएंगे स्कूल जाने के लिए। अभी सुबह सुबह सब लोग नहाना स्टार्ट करेंगे, पारा पारी तो पहले उठाएंगे ना तो थोड़ा जल्दी जल्दी सा हो जाएगा। उसके बाद ये अपना मोबाइल चला रहे हैं और हम आ चुके हैं किचन में। थोड़ा इधर उधर अपना काम करेंगे। उसके बाद ना सोच रहे हैं कि सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं क्योंकि ये ब्रश मांग रहे थे तो हम सोचे जब इनको दे रहे थे लाओ हम भी कर लेते। 2 ब्रश लेकर आए थे तो हम इनसे बोले कि आप 2 ही ब्रश लेकर आए थे, जिया अपना ब्रश लेकर आई थी। तो ये बोले हम ना सिर्फ अपने लिए और जिया के लिए लेकर आए थे। हम इनको भड़का रहे थे कि आप जिया के लिए ब्रश नहीं लेकर आए थे क्योंकि जिया सुन ही रही थी। लेकिन ना हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन हाँ एक ब्रश और लाना था लेकिन जिया अपना लेकर आई थी साथ में। तो बस यहाँ पे ब्रश कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं चना बनाते। कैसे बनाएंगे क्योंकि जैसा कि बताए सील मिक्सी कुछ भी नहीं है, मसाला भी नहीं पीसा हुआ था। और मसाला अगर हम लेके भी आए होते ना, क्योंकि यहाँ फ्रीज तो था नहीं तो रात भर में मसाला ख़राब हो जाता, इसीलिए और भी नहीं लाए। तो कोई बात नहीं, जुगाड़ू तो है ही। और हर इंसान जब ना ऐसा कुछ वक्त सिचुएशन होता है ना तो अपना जुगाड़ निकाल ही लेता है। तो लहसुन को ना कूट के डाल देंगे और पैकेट वाला जो मसाला है उसको डाल के और थोड़ा सा ऐसे ही हल्के मसाले में लटपटा करके वैसे चना बना देंगे। तो एक तरफ रिफाइंड चढ़ा देते हैं पूड़ी बनाने के लिए और एक तरफ ना चने की तैयारी कर लेते हैं। चने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चना तो पहले से उबला हुआ है ही, बस उसको हल्का सा मसाले के साथ ना बस पकाना है। तो यहाँ पे प्याज व्याज काट लेते हैं। और रात में जब आए थे ना तो पैकेट वाला मसाला 2 ठो लेकर ही साथ में आए थे। तो जीरे में जैसे छौंका लगा के और उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डाल चुके हैं। उसके बाद इसमें लहसुन वहसुन जो भी होगा वो कर देंगे। और जब हम ना सुबह आए थे ना यहाँ पे जैसे कि देख रहे थे खड़े होके, तो मुझे ना जैसे कड़ी पत्ता दिखे तो कड़ी पत्ता देखते ही मेरा मन कर गया था कड़ी। और जब ना हम देखते तो मुझे सांभर इडली डोसा यही सब अच्छा लगता है, जैसे बनाने का मन करता है ये बना लो वो बना लो। तो हम सोचे लाओ थोड़ा सा चने में भी डाल देते हैं। तो आ गए 2 ठो डंडी तोड़ लिए हैं और बहुत सारा है बहुत सारा है। बस ये है कि इसको ना पानी अब रोज़ देना पड़ेगा ताकि अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए। उसके बाद एक पेड़ उठा के ना फिर हम ले जाके घर पे लगा देंगे। तो यहाँ पे धो के और फिर डाल देते हैं। इसी में थोड़ा सा टेस्ट ना चेंज हो जाएगा, अच्छा लगता है। बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता, हमको तो इनसे डर लगता। नहीं तो हम ना दाल फ्राई भी इसी से करें। और कड़ी पत्ता इतना अच्छा होता है, हाजमे के लिए भी अच्छा होता है और वज़न के लिए भी होता है। वज़न जिनको कम करना रहता है ना तो वो लोग भी कड़ी पत्ता काफ़ी यूज़ करते हैं। तो लेकिन बस ये है कि डर लगता है, जिसको आदत नहीं होती है ना उसको नहीं अच्छा लगता है। और कभी कभार आप चावल फ्राई ये सब में भी डाल दीजिए तो भी अच्छा लगता है, लेकिन रोज़ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल के सब कुछ करके और हल्का सा मसाला डाल के सब कुछ ढक के रख चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे आटा सानने की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा ही आटा सानेंगे ऐसा हम सोचे थे कि बस जितना ज़रूरत होगा। लेकिन इतने साल में कभी ऐसा हुआ नहीं ना कि अंदाजे से ही साने, हमेशा एक्स्ट्रा ही सानते हैं कि थोड़ा सा आटा साना हुआ तो फ्रीज में डाल दो। अब ये तो भूल गए कि यहाँ तो फ्रीज है ही नहीं। नहीं, हम सोचे थे कि ज़्यादा आटा नहीं सानेंगे लेकिन फिर भी ना ज़्यादा आटा हो गया। तो फिलहाल घर ले चलेंगे और घर चल के वहाँ पे शाम को बन जाएगा अगर ठीक ठाक रहा तो फिलहाल यहाँ पे आटा वाटा सान चुके हैं और रिफाइंड ना अच्छा खासा गर्म हो चुका था। तो फिर गैस को ना बंद कर दिए कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो जाए।
और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से तेल तो गर्म है ही, बस पूड़ी बेलते जाएंगे। और ना रात में बेलन तो लेकर आए थे लेकिन चौका लेकर नहीं आए थे। तो ये जो स्लैब है इसी को उतना एरिया को ना साफ कर लेंगे। जिया बोली मम्मी स्लैब पे ही बना लीजिए, तो मुझे आइडिया तो अच्छा, वैसे सही बात बताए मेरा मन नहीं भरता, मुझे स्लैब वाला ना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब जब कोई ऑप्शन ही नहीं था तो फिर हम सोचे चलो इसी से काम चला लेते हैं। तो उधर का पूरा अच्छे से धो के पोंछ के और उसके बाद बेलना शुरू कर लिए। वैसे बेलाता बड़ा अच्छा है कि हाँ, ना तो डुगुर डुगुर ना तो हिलन डुलन कुछ नहीं, अच्छा लगा बेलने में। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इनके लिए अभी पूड़ी बना रहे हैं क्योंकि इनका लेट हो रहा है और ये पहले जाते हैं, जिया बाद में जाती है। तो यहाँ पे पूड़ी बना के और इनको दे देते हैं नाश्ता करने के लिए, और ये नाश्ता करके निकल जाए। और उसके बाद ना फिर जिया को भी नाश्ता कराना है। और जिया ना आज हमसे बोली थी कि मम्मी हम ना लंच बॉक्स में लेके जाएंगे पनीर की भुर्जी, और कल ना रात में वहाँ घर पे हम पनीर भी बना दिए थे, यानी दूध फाड़ के पनीर बैठा दिए थे। लेकिन इतनी हड़बड़ हड़बड़ में आए ना कि पनीर लाना ही भूल गए। तो वह आज लंच बॉक्स ही नहीं लेके गई, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों में आपस में बात हुआ होगा कि तुम कल ये लेकर आना, जब नहीं मिला ना तो वो लेके नहीं गई। लेकिन हाँ, नाश्ता करा दिए थे तो नाश्ता करके गई। तो यहाँ ये नाश्ता कर चुके थे और उसके बाद ना बोले कि चाय बना दो, क्योंकि सुबह की चाय में इनका मन नहीं भरा था ना। तो चाय बना के इनको दे दिए, चाय पी चुके हैं, नाश्ता कर चुके हैं और बस अब तैयारी कर रहे हैं। और इतना धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं ना, जब लेट होता है ना तो मेरा ये लगता है कि कितनी जल्दी ये निकल जाएं। जब तक ये निकलेंगे नहीं ना तब तक हम उधर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और ये उतने ही धीरे धीरे डगर डगर काम करते हैं। तो चलिए ये अब जा रहे हैं, और गेट खोलने का ड्यूटी अब यही है कि यहाँ है तो गेट खोलो, गेट बंद करो। तो यही सब करना, ये सब का भी ना अपना मज़ा है। भले ही इंसान थोड़ा सा हंसी मजाक में डांट दे, ये कह दे, वो कर दे, लेकिन कभी भी ना अपनों के लिए काम वाम करना, ये सब चीज़ें थकावट नहीं होता है, एक अच्छी चीज़ होती है, यानी अच्छा खुशी मिलता है ये। तो ये चले गए हैं ऑफिस। अब चलिए गेट बंद करके अब जिया की तैयारी कर लेते हैं, उसको नाश्ता करा देते हैं और उसके बाद जिया को भेज के ना फिर आराम से सुकून से काम किया जाएगा। जिया भी आ गई थी यहाँ पे, खड़े होके ना जिया भी देख रही थी कि हम गेट ठीक से खोल पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें ना डोरी बंधी है, पता नहीं उसमें से कहाँ वो, जैसे जब हम लोग को मिला था तभी नहीं था कुंडी मुंडी, तो ये बोले कि कुंडी लगवा देंगे। तो यहाँ पे जिया अपना बाल झाड़ रही है और हम उसको ना नाश्ता करा रहे, बार बार बोल रहे बेटा मैगी बना दे, बेटा ओरियो बिस्कुट, लेकिन नहीं, पनीर की भुर्जी नहीं तो कोई भी रू नहीं। तो बस यहाँ पे हम लोग तैयार होके, हम लोग यानी जिया तैयार होके खड़ी है और ये अपनी फ्रेंड का ना इंतजार कर रही है। अभी इसकी फ्रेंड आएगी और उसके बाद ये लोग दोनों लोग साथ में जाएंगे। तो वो रही उसकी फ्रेंड ना, हमको दूर से ही दिख गई थी, हम बोले कि वो आ रही है और इसको नहीं दिख रही थी। तो चलिए आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।